हरिओम। आइए आज हम लोग एक और रोचक प्रसंग सुनते हैं। एक राज्य में एक पंडित जी प्रतिदिन वहाँ की रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। वहाँ रानी का एक तोता भी था जो पिंजरे में बंद कथा सुनता था। कथा के अंत में पंडित जी प्रतिदिन कहते, राम सुमरले तो बंधन छूटे, राम सुमरले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के बाद फिर से जब पंडित जी ने कहा राम सुमर ले तो बंधन छूटे, तो तोता बोला, राम सुमर ले तो बंधन छूटे, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उस समय तो पंडित जी मन महसूस कर रह गए और चुपचाप चले गए। परंतु अब तो तोता हर दिन पंडित जी को यही कहता कि राम सुमर ले तो बंधन छूटे, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। इस तरह प्रतिदिन पंडित जी को झूठा कह के तोता संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में बड़ा क्रोध होता, दुख भी होता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेंगी। अंततः परेशान होकर पंडित जी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी को उन्होंने सब हाल कह सुनाया। पंडित जी का दुख देखते हुए गुरुजी अगले दिन पंडित जी के साथ ही स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा, क्यों रे मिट्ठू राजा, पंडित जी को झूठा क्यों कहते हो? तब तोते ने कहा, अब मैं क्या बताऊं आपको गुरुजी, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक पंडित जी की कुटिया में जा बैठा जहां वे राम राम बोल रहे थे। वहां मैं बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं वहीं बैठा राम राम बोल रहा था, तभी उन्होंने मेरी कला से प्रसन्न होके मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक भी सिखा दिए। अब मैं खुले आसमान में उड़ने वाला पिंजरे में बंद हो गया। पिंजरे में बंद क्या करता, तो मैं वहीं बैठे बैठे राम राम बोलता और जो पंडित जी ने श्लोक सिखाए थे वह भी बोल देता। कुछ दिनों बाद वहाँ एक सेठ जी आए। वे भी मेरे राम राम और श्लोक बोलने से बड़े मुग्ध हो गए। उन्होंने पंडित जी को भारी दान दक्षिणा दी और कहा कि यह तोता मुझे दे दो। पंडित जी ने भी दान दक्षिणा लेकर मुझे भेंट स्वरूप सेठ जी को सौंप दिया। अब सेठ जी ने अपने घर पर लाकर मुझे चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। वहाँ तो मेरा बंधन और भी बढ़ता गया। पहले मैं पंडित जी के यहाँ कम से कम ताज़े फल खाता और स्वच्छ वायु में रहता। अब मैं उसके लिए भी तरस गया था। वहाँ से निकलने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ जी ने राजा से अपना कुछ काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया और क्योंकि मैं राम राम कहता और श्लोक बोलता था, तो राजा ने यह सोचा कि मेरी रानी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो क्यों न उसे इस तोते को भेंट कर दूं। तो राजा ने मुझे रानी को दे दिया। अब रानी ने मुझे चांदी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद करवा दिया और क्योंकि वह राजमहल में रहने वाली रानी थी, तो मुझे मेवे और अन्य कीमती भोजन पदार्थ खिलाया करती। अब मैं ठहरा तोता, मुझे मेवे और कीमती भोजन पदार्थों से क्या लेना देना। मैं तो पेड़ पर लटक कर फलों का स्वाद लेना चाह रहा था, लेकिन अब मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों में चोंच मार के स्वाद लेना, ये तो मैं सब भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चहकना, अपनी मर्जी से आकाश में उड़ना, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब आप ही बताइए गुरुजी कि मैं कैसे कहूँ कि राम कहे तो बंधन छूटे, राम कहे तो बंधन छूटे। और फिर तोते ने बड़े उदास होकर गुरुजी से कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे कि मेरा बंधन सही में छूट जाए। उन गुरु महाराज को उस तोते के प्रति बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा करो कि आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप उल्टे पड़ जाना, हिलना भी नहीं, हिलाया जाए तो भी मरणासन्न अवस्था में पड़े रहना। गुरु महाराज की आज्ञा मानकर तोते ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब रानी ने पिंजरे में उसको खाना दिया
तो वह खाकर एकदम से उल्टा गिर पड़ा और मरणासन्न होके लेट गया। रानी ने खूब प्रयास किए कि तोते को जगा सके, उसको हिलाया, उसे बातें की, लेकिन तोता मरणासन्न ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद रानी को लगा कि यह तोता मर गया है और उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि ये तोता मर गया है, इसे बाग में जाकर गाड़ दो। सेवक भी आए और उस तोते को उठाकर ले गए, लेकिन जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे तो तोता फुर्र से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए अब दिल खोल कर गाने लगा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो दोस्तों, हम स्वयं कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, हमको जीवन में ज्ञान सदैव गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, अर्थात समस्त जीवों में मनुष्य जन्म ही अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब अधिकतर इस तोते की तरह देखा देखी में जीवन जीते हैं। जैसे तोता सुने सुनाए शब्द रट्टा मार के बोलता है, वैसे ही हम भी बिना जीवन के प्रामाणिक ज्ञान के जीते हैं। जो दुनिया सिखाती है वही करते हैं। न हमको जीवन का सही लक्ष्य पता है, न उसके साधन का पता है, और अपने देखा देखी के सांसारिक लक्ष्यों में ही हम कभी लोहे के पिंजरे में, कभी चांदी के और कभी सोने के पिंजरे में बंद हो जाते हैं। जीवन के क्षणिक सुख दुख के बीच झूलते रहते हैं। ऐसे में मुक्ति केवल सद्गुरु के प्रामाणिक ज्ञान से ही हो सकती है। उसमें भी जब तोते की तरह हमारी भी व्यक्तिगत अस्मिता समाप्त हो जाएगी, तभी हम सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो पाएंगे। तो आइए हम भी जीवन के लक्ष्य को एक नई दिशा प्रदान करें और सद्गुरु की प्राप्ति और उनसे ज्ञान की प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। हरि ओम।